Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we were at the end of the exercise number 2.2 of our chapter number 2. Almost the complete exercise has been done except one or two questions. So quickly हम इन दो क्वेश्चन को देखते हैं and then we will move to the next topic which is remainder theorem और factor theorem. देखेंगे आपकी बुक में कुछ omit भी हुआ है, देखेंगे अभी क्या है वो रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम है जो भी, वो नेक्स्ट टॉपिक आज ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि दो ही क्वेश्चंस बचते हैं ओनली। उससे पहले मुझे बताओ, हमने 1 to 5 कवर किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर क्या रहे थे वो भी सुनो। हम क्या कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे, पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल रहे थे। तो जीरो हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। ओके, और अब किसका निकालना है, 6 का और 7 का। ओके मुस्कान, आपको पता है पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? नहीं पता? ओके देखो, पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब है पॉलिनोमियल को जीरो करने वाला। ओके, पॉलिनोमियल को जीरो करने वाला। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ, तो आपको x की ऐसी वैल्यू सोचनी है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दें। तो x की वैसी वैल्यू 5 हो सकती है ना, 5 - 5 0। तो 5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, यानी ऐसा नंबर, ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी इजी। ओके, उसको निकालते कैसे हैं सर, आपको कैसे पता चला 5? कुछ भी नहीं करना बेटा, इसको तो जीरो के इक्वेट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी, ये इसका जीरो है। तो इसके हमने 1 2 3 4 5 कवर कर लिया, अभी 6th और 7th और बचे हैं। चलो let's complete the 6th and 7th first. P of x equal to ax. लिखो, here the given polynomial is, वही स्टेप्स रहेंगे पुराने। Here the given polynomial is, P of x equal to ax, और उसके बाद फिर कॉमा लगा के लिखा हुआ है a is not equal to 0। उसको कॉमा लगा के लिखना, कॉमा लगा के और फिर लिखना a is not equal to 0। ये क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसका भी यूज होगा, ऐसा नहीं कि इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया पॉलिनोमियल। मुस्कान अभी आप रफली नोट कर रहे हो, तो अभी आप रफली नोट कर लो, बाद में फिर कर लेना। P of x equal to ax where a not equal to 0। लिख लिया बेटा? ओके, अब जीरो निकालने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, उसको जीरो के इक्वेट कर दो, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दो, उस पॉलिनोमियल का जीरो निकल के आ जाएगा। सो नाउ वही स्टेप्स लिखेंगे पुराने। टू फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्या हुआ बेटा, टू फाइंड द, कुछ अलग स्टेप्स लिखे थे क्या पहले? कोई बात नहीं, छोटा मोटा फ्लक्चुएशन चलता है, कोई इंग्लिश का टेस्ट थोड़ा ना चल रहा है जिसमें बिल्कुल फिक्स रटी रटाई लाइन लिखनी है अपने को। अभी हम क्या लिख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए इसी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना है। ठीक है, टू फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जिसने लिख लिया है ठीक है, जिसने नहीं लिखा है वो अभी के लिए ये स्टेप लिख, क्योंकि जो आपने लिखा होगा वो भी सही ही होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। टू फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल वी इक्वेट p of x इक्वल टू 0। हम p of x पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे, कर दें, p of x इक्वल टू 0। सो p of x की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, पढ़ो, ax क्या गिवन है, ax। तो p of x की जगह हम ax लिख देंगे, दैट इज ax इक्वल टू 0। फाइन। अब यहां से सुनो ध्यान से, जब भी a एक वैल्यू है, x भी एक वैल्यू है, और ax का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय x। x का मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय x। तो दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन जब जब जीरो आएगा तो क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो कभी भी अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा हो, तो हो ना हो उन दोनों में से कोई एक नंबर जीरो है। या सुनो बताओ, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा? एक ही चीज हो सकती है, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि ax की वैल्यू जीरो है, ax की वैल्यू जीरो है, तो भैया या तो a 2 जीरो है और लगाओ, नहीं तो x भैया आप जीरो हो, दोनों में से कोई एक तो जीरो है। और का मतलब क्या होता है, या तो ये होगा
या फिर ये होगा। अब ए तो 0 हो नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन खुद कह रहा है, चेक करो, ए नॉट इक्वल टू 0, तो फिर 100% भैया आप ही 0 हो। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, समझ आया ना, ए तो 0 हो नहीं सकता, ऐसा किसने कहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन तो जो कहेगा वो तो मानना पड़ेगा ना। गिवन इन्फॉर्मेशन तो हमको एज इट इज यूज करनी है ना सॉल्यूशन में। तो इतना लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0 और सामने लिख दो कि ये तो है क्वेश्चन में गिवन। ओके, सो ए की पॉसिबिलिटी है कि x इक्वल टू 0 होगा, और x इक्वल टू 0 ही इस पॉलिनोमियल का रिक्वायर्ड 0 का, इज द रिक्वायर्ड 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड 0 ऑफ द गिवन। चलो नोट कर लो, जिसको करना है, जिसने कर लिया है पहले। आपने सेम ऐसे ही अप्रोच किया है, ये a इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 दो केस बना है, ये तो बनाना पड़ेगा बेटा। देखो आपने कैसे किया, अच्छा 0 डिवाइडेड बाई ए, देखो इसने कैसे किया है आदित्य ने, ax इक्वल टू 0, यहाँ तक तो उसने सेम लिखा है, ax इक्वल टू 0, फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो उसने x की वैल्यू कैसे निकाली, 0 डिवाइडेड बाय। ओके, चलो वो भी ठीक है, लेकिन 0 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 0 हो सकती है, पर अगेन एक शर्त पे, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कैन नेवर बिकम 0। तो आपने 0 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 0 लिख दी ना यहाँ पे, वो तो ठीक है, लेकिन आगे एक रीजन डाल दीजिए, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है, क्योंकि a 0 नहीं होगा तभी इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर a 0 हो गया तो उसकी वैल्यू 0 नहीं है। समझे, तो कुछ भी नहीं है, बस 0 बाय a के आगे एक रीजन डाल दीजिए, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है वो कहीं ना कहीं तो यूज करनी होती है, जैसे मैंने करी यहाँ पे यूज, आप कर लो यहाँ पे यूज। ओके, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, मतलब इतना करने के बाद आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आदित्य वाले तरीके से, इफ यू वांट। ओके, और नहीं तो ऐसे ही चलना है तो ऐसे भी चल सकते हो, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन पे फिर। मैं एक्स्ट्रा पैक का क्या, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखना शुरू करें। Here the given polynomial is, let's write down the seventh one. Here the given polynomial is, और ये वाला लिख लो सेवंथ वाला, p of x इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। और मैंने क्या कहा था, आगे वाली इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं लिखनी होती है। आगे वाली इंफॉर्मेशन क्या है, तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, कि बड़ा करूंगे अभी, ठीक है, सेवंथ वन दिख रहा है ना सबको, ठीक है। here the given information, here the given polynomial is, फिर ये polynomial लिख देंगे हम, px इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और फिर आगे वाली इंफॉर्मेशन भी लिखनी जरूरी होती है, और उसको सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं यूज भी करना होता है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है, c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, c नॉट इक्वल टू 0, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, c और d कोई भी रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्या 1 2 3 रियल होते हैं, अच्छा व्हाट अबाउट 1.1, जिसमें सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ जाएं, तो कोई ऐसा नंबर आप बता सकते हो जो रियल नहीं है, नहीं बता सकते, बता भी नहीं सकते, बताए क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आज तक आपने अनरियल नंबर्स देखे ही नहीं है, और इस साल भी नहीं देख पाओगे, और अगले साल भी नहीं देख पाओगे। अगर मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट 11th में चूज करोगे तो 11th में पाला पड़ेगा अनरियल नंबर से,
तो अभी के लिए इतना जानो कि आज तक हमने जितने भी नंबर्स देखे, पढ़े, सुने, सॉल्व किए, याद किए, सारे के सारे रियल हैं। ठीक है, रियल नंबर्स मतलब जस्ट नंबर्स, कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, स्पेशल नंबर्स हैं वो। रियल नंबर्स मतलब जस्ट नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम सुनते हैं 1 2 3 1.1 3/7 4/5, फ्रैक्शन वाले, नॉन फ्रैक्शन वाले, रूट वाले, नॉन रूट वाले, सारे के सारे रियल है। ठीक है, जो अनरियल इक्वल टू 0, दैट इज पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी बार क्वेश्चन में गिवन, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो किस किस को भेजेंगे, पहले d को भेजेंगे फिर c को भेजेंगे। d जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा -d, तो 0 - d बिकम्स -d। और अब c जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा डिवाइडेड बाय c, c उधर जाके -d/c हो जाएगा। ओके, अब अभी अभी मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर कैन नेवर बिकम 0, तो वो खुद ही कह रहा है c इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसकी इंफॉर्मेशन यूज हुई। और दूसरी बात, यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और न्यूमेरिक वैल्यू तभी होगी जब d और c खुद न्यूमेरिक नंबर्स हो, तो वो खुद ही कह रहा है c एंड d आर रियल नंबर्स। मजा आया भाई? मैंने कहा इसका 0 निकालो, तो आप न्यूमेरिक फॉर्म में निकालोगे ना, जैसे x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 6, ऐसे निकालोगे ना। कुछ नॉन न्यूमेरिक नंबर थोड़ा निकाल, ऐसे होगा x इक्वल टू घोड़ा, x इक्वल टू गधा, ऐसे तो ना कह सकते हो, कोई नंबर चाहिए ना। तो ये नंबर को तो जीरो नंबर है तो कह रहा है, और उसमें भी जीरो नहीं हो सकता, आपको हो सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको नोट नहीं आके यहाँ कॉपी पेस्ट करना। तो ये भी इसका करो। ओके, x इक्वल टू -d/c is the required 0, is the required 0 of the given polynomial, where c is not equal to 0, वो इंफॉर्मेशन लिख देंगे हम, where c is not equal to 0 and c, d are real numbers. कंप्लीट लिखो। कर दूं क्या डिलीट? छवि आप ऐड हो गए ग्रुप में? तो क्यों, आपने बोला ना मैसेज कर रही, किया नहीं क्या, भूल गए? क्यों? टेलीग्राम, ओके, टेलीग्राम में कुछ भी नहीं है, बस टेलीग्राम को डाउनलोड किया और अपना नाम डाला, जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं ना वैसे इंस्टॉल हो जाता है। और मेरा नंबर सेव कर रखा है आपने, तो मेरे नाम से सर्च हो जाएगा, उस पर हाय हेलो का मैसेज भेज दो, आपका नाम लिख के भेज दो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और मुश्किल लगे तो मेरे पास लेना, मैं करके दे दूंगा। व्हाट्सएप पे एक प्रॉब्लम है बेटा, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे ना तो व्हाट्सएप पे क्या नंबर शेयर हो जाता है। लाइक मैंने आप सब लोगों का ग्रुप बना दिया,
तो ईच वन कैन सी ईच अदर्स नंबर। आप इसका नंबर देख सकते हो, वो आपका नंबर दे सकती है, ये इसका देख सकता है, ये इसका देख सकता है। तो वो थोड़ा सा प्राइवेसी इश्यू हो जाता है। सबको सबके नंबर्स मिल जाते हैं ना, तो प्राय गर्ल्स बॉयज दोनों रहते हैं, तो थोड़ा प्राइवेसी इशू हो जाता है। टेलीग्राम पे नो वन कैन सी एनी वंस नंबर। जो हमारा ग्रुप बना हुआ होगा ना टेलीग्राम पे, उसमें कोई किसी का नाम पढ़ सकता है, बस ग्रुप में कौन कौन है, बट किसी का नंबर सी नहीं कर सकता। इसलिए फॉर दैट रीजन वी हैव, पहले हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप हुआ करते थे, लेकिन कुछ इश्यूज होने लग गए फिर, इसलिए वी हैव शिफ्टेड टू टेलीग्राम। और कोई बात नहीं, ओके ना। आप ट्राई करना, नहीं तो मेरे पास जाना, मैं बना के दे दूँ। आपका पूरा नाम क्या है? छवि, ओके। चलो इसको कर दूं मैं डिलीट। शैल आई डिलीट इट? चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम। पहले आपकी बुक में देखो, आपकी बुक में भी नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम है या फैक्टर थ्योरम है? फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल दिखाना एक बार। कमेंट हो गया फैक्टर थ्योरम और यहाँ पे दोनों थ्योरम, तो हम तो कहीं ना कहीं वो पूरा तो लिख नहीं आएगा, कुछ कुछ पोर्शन हटा दिया, लेकिन अपने को एक्सरसाइज तो चलो हाँ, क्या आपकी पुरानी चीज है ये तो बेटा आपके पास ये टेस्ट है, आपके पास सेट वाले तभी ये आए आपको और आप तो आपके स्कूल आपके वीडियो तो आपके स्कूल में ये वाला फॉलो, उसमें आपको दबाया जा रहा है या मैंडेट के दबाया इससे, तो एक काम करते हैं सब कर लेते हैं। स्ट्राइक तो है, ठीक है ना, नो इश्यूज। बताओ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो रिमाइंडर थ्योरम सिखाना तो पड़ेगा मुझे, कैसे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अभी जैसे मैं आपकी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसमें पहली चीज क्या है, फैक्टर थ्योरम। उस फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से फैक्टर थ्योरम प्रूव कर रहा है। अब आपको रिमाइंडर थ्योरम ही नहीं आती तो फैक्टर थ्योरम कैसे प्रूव होगी? और फैक्टर थ्योरम नहीं आएगी तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे सीखोगे? ये नहीं सीखोगे तो एक्सरसाइज कैसे? यानी हर चीज इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक जो पूरा ही हट जाए, उससे रिलेटेड इंडिविजुअल की सारी चीजें हट जाए, इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर कुछ आधा अधूरा सा हट गया तो उसको तो पढ़ाना पड़ेगा, ओके। और उसकी दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से एक्सरसाइज तो कर लेंगे, है ना। तो आप एक काम करो, नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करो, रिमाइंडर। शुरू करें। एक नई चीज, अच्छी सी चीज सीखेंगे आप, आपको सब लोग पढ़ने में समझ में बताएं। हेडिंग फ्रेश हेडिंग डालेंगे सब लोग, रिमाइंडर थ्योरम। लेट्स सी व्हाट इट इज। रिमाइंडर थ्योरम, शुरू करेंगे। नोट डाउन करिए। तो पहले रफली बात करते हैं कि ये थ्योरम किस बात को समझाती है, व्हाट इट इज अबाउट, और फिर लिखने की फॉर्मेलिटी होती है, लिखना ही होता है बस। क्योंकि मैथ्स में तो देखो चीज समझ में ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए। लिखी लिखाई चीजें हम ना भी लिखें तो चलता है एक बार के लिए, लेकिन समझ, अब हमने लिख लिया अच्छे से, नोट्स बना दिए, 3 तरीके के पेन यूज करके हमने नोट्स बनाए, हेडिंग रेड पेन से लगा रहे हैं उसमें, फिर ये डिजाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर लिखा क्या हुआ है वो मुझे समझ नहीं आता, तो किस काम का वो नहीं है ना। तो ज्यादा फोकस होना चाहिए समझने में, फिर सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए हम अच्छे से नोट्स भी बना ले, ओके। हाँ जी। सो रिमाइंडर थ्योरम इज द टॉपिक फॉर द डे। ये सब हमने कर लिया है ऑलरेडी। ये इस साल नहीं आ रहा है, लिखा हुआ भी है कि नहीं है, लेट मी सी। यस, रिमाइंडर थ्योरम। सो अभी लिखो मत, पहले समझेंगे हम चीज को, ओके आदित्य। डोंट फोकस कि हम जल्दी जल्दी नोट्स बनाए, इस पे फोकस नहीं। कई बच्चे होते हैं कि जैसे ही स्क्रीन पे आई बस लिखना शुरू कर देते हैं। अरे कहाँ भाग के जाना है, मैं तो सबको टाइम पे ही छोड़ूंगा। ऐसा थोड़ा, जो पहले लिख देगा उसको पहले छोड़ दूंगा। ओके, सो फोकस ऑन व्हाट इट इज। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आपके मन में एक होनी चाहिए इंटरेस्ट की मुझे पता होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है। चलो तो चीज को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये स्क्रीन ब्लैंक कर दी है, कुछ बात करते हैं, अपन डिस्कशन करते हैं, ओके। सो रिमाइंडर थ्योरम से पहले बात करते हैं रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, क्योंकि कुछ ना हो रिमाइंडर से ही कुछ ना कुछ रिलेटेड है थ्योरम, ठीक है। सो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? बोलो मोनिका, रिमाइंडर मतलब नहीं पता? बोलो। बचा हुआ। तो ये रिमाइंडर वर्ड
कहाँ मैथ्स की कौन से क्वेश्चंस में नजर आता है ये रिमाइंडर वर्ड? डिवाइड करते हैं जब जब अपन किसी को किसी से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया लेट्स से 14 को 4 से डिवाइड डिवाइड करना सबको आता है? बोलो, डज एनीवन हैज एनी इश्यूज इन दिस प्रॉब्लम? 14 डिवाइडेड बाय 4 करना जरा, कितनी बार डिवाइड होगा? 4 3 जा 12 और बचेगा क्या? 2। तो ये जो आपके सामने डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसमें हर एक नंबर को कुछ ना कुछ कहा जाता है, हर एक नंबर को कुछ ना कुछ कहा जाता है। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है डिविडेंड। क्या कहा जाता है? डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? डिवीजर या डिवाइजर, जो भी आप प्रोनाउंस करो, डिवीजर। ओके, जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डिवीजर। जो आंसर आता है, जितनी बार कट गया आपका आंसर, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन। यानी कि इस डिवीजन का मेन आंसर यही होता है। कोई कोई आंसर बताओ तो आप पहला आंसर वही बताएंगे, फिर दूसरा आंसर ये होता है, मतलब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखता है कि ये बताना कि रिमाइंडर क्या बचा। पहली इंपॉर्टेंस ये रखता है कि क्वेश्चन क्या आया। ठीक है, और जो लास्ट में बचता है इसको कहते हैं रिमाइंडर, जिस पर ये थ्योरम बेस्ड है। तो रिमाइंडर क्या होता है, समझ में आ गया? जब किसी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से डिवाइड किया जाए, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करूं, एक डिविडेंड को एक डिविजर से डिवाइड किया जाए तो कुछ न कुछ क्वेश्चन से काटने के बाद जो शेष बच जाता है, ठीक है, डन। ओके, चलो मैं आगे। अब सर ये थ्योरम क्या हमको रिमाइंडर निकाल के देगी? यस, ये थ्योरम आपको रिमाइंडर निकाल के देगी। सर रिमाइंडर तो मैं वैसे ही निकाल लेती हूँ। अभी निकाला ना हमने 2, किसी की थ्योरम की जरूरत पड़ी क्या निकालने के लिए? बताओ, ये तो हम बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं, हमको तो आता है निकालना, मैं थ्योरम क्यों पढ़ूं फिर? बेटा अभी ये एक वैल्यू है, अभी ये एक वैल्यू है, सपोज करो ये एक पॉलीनोमियल है और ये भी एक पॉलीनोमियल। तो जब एक पॉलीनोमियल को एक पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं, when a polynomial is divided by another polynomial, उसके बाद क्या रिमाइंडर बचेगा वो निकालने की थ्योरम है रिमाइंडर। एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको पता करने की थ्योरम है। इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। अब आपके माइंड में क्या सवाल पूछ रहा है मुझे पता है, आपके चेहरे से समझ आ रहा है मुझे। आपके माइंड में ये सवाल पूछ रहा है कि सर रिमाइंडर थ्योरम के बिना रिमाइंडर पता कर सकते हैं? डिवीजन करना आता है, कहीं कभी स्कूल में सिखाया गया, पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से डिवाइड करना स्कूल में कहीं सिखाते थे, हम भी करेंगे। तो अगेन अगर मुझे डिवाइड करना ही, अगर मुझे पॉलीनोमियल से पॉलीनोमियल को डिवाइड करना ही आता है तो डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर निकाल लोगे ना। अगेन थ्योरम की क्या जरूरत है? उल्टा क्वोशंट भी निकालना, आपकी थ्योरम तो केवल रिमाइंडर निकाल के देती है, मुझे जब डिवीजन करना ही आ गया तो मैं क्वोशंट में रिमाइंडर भी निकालूं तो वैसे नॉर्मल प्रोसेस से निकालूंगी। बिल्कुल आपका कहना सही है कि आप नॉर्मल प्रोसेस से भी क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकाल सकते हो, हम भी निकालेंगे। पर किसी क्वेश्चन में केवल और केवल रिमाइंडर ही पूछा गया हो, क्वेश्चन पूछा हो गया ही नहीं, तो आपको पता है अगर आपने किया हो स्कूल में वो प्रोसेस जिसमें एक पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं, अगर कभी भी किया हो तो आपको पता होगा तो प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक होता है और कईयों को तो बिल्कुल समझ में कभी-कभी आता ही नहीं, और आता है तो बड़ा कंफ्यूजन किया गया। कभी किसी ने नहीं किया, पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से डिवाइड नहीं किया, फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी है रिमाइंडर। मैं बता देता हूं, देखो पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से डिवाइड इस टाइप का कुछ किया है कि आपने, आप रिकॉल करो, बुक पलटना बंद करो, इधर देखो अनुभव, देखो ऐसा कुछ किया है कि आपने? फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलीनोमियल लिखा 3x³ प्लस 5x² माइनस 10x प्लस 5, ये एक पॉलीनोमियल है। इस पॉलीनोमियल को मैं किसी दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिवाइड किया x² प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कैसे करते हैं ये किसी ने सीखा है अभी तक? कहीं पर भी किसी भी स्टैंडर्ड में सीखा है? सीखा तो है ना, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और हम भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, हम भी सिखाएंगे आपको। लेकिन अभी तक सीखा, और अगर आपने पढ़ा है, चलो आपने पढ़ा है और हैंड रेस करो, थोड़ा बहुत भी पढ़ाओ, तो ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको आता है कि नहीं आता है, मुझे पता है किसी को नहीं आता ढंग से, तो लेकिन थोड़ा बहुत भी पढ़ाओ। आपने पढ़ा है कौन से स्टैंडर्ड में? 9th में ही, अभी इसी साल पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत?
अच्छा घर पे आपने सीखा, ओके था आपने 8th में सिखाया है, तो कहीं ना कहीं किसी ने किसी ने मुझे पता है सिखाया जाता है आपने स्कूल में 9th में या 8th में? 8th में आपने कहीं नहीं सीखा, ओके आपने नहीं सीखा, ओके। तो अब जिन 3 लोगों ने सीखा है या आता है या थोड़ा बहुत आता है, आप इस बात पे तो एग्री करेंगे कि सर ये बड़ा बेकार सा काम, इसको करने में हालत खराब हो जाती है ना? एग्री करेंगे नहीं करेंगे? हम 10 बार करते हैं फिर भी आंसर नहीं मिलता। डोंट वरी, मैं ये भी सिखाऊंगा, ऐसा नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा, बट ये डिवीजन प्रोसेस हेक्टिक होता है। तो इसका जो फाइनल रिमाइंडर अगर जो निकलना है, वो रिमाइंडर निकालने के कोई थ्योरम से हमको जल्दी से रिमाइंडर निकल जाए, ट्रिक से निकल जाए, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम। बट इस थ्योरम की बस एक ही कमी है कि क्वेश्चन निकाल के नहीं, ये क्वेश्चन निकाल के नहीं देती। अगर आपको क्वेश्चन निकालना हो तो और कोई चारा नहीं, यही करना पड़ेगा, डिवाइड प्रोसेस। ठीक है, तो इस सेक्शन में ओनली अपन रिमाइंडर निकालना सीखेंगे, और क्वेश्चन निकालने के बाद अभी नहीं करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे फिर हम ये भी सीखेंगे। समझ आया? सो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर निकालने की थ्योरम। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर कैसे जल्दी से निकल जाए उसको निकालने की थ्योरम। बट हर थ्योरम कुछ ना कुछ डिमांड करती है। जैसे मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम, उसकी पहली डिमांड है राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। मैंने कहा स्क्वायर लगाओ, कैसे लगाओ? सर्कल पे लगाओ, कैसे लगाओ? थ्योरम की कुछ ना कुछ डिमांड होती है ना, तो इस थ्योरम की भी कुछ ना कुछ डिमांड है। इस थ्योरम की भी कुछ ना कुछ डिमांड है। पता है इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड ये है कि जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है उसकी डिग्री मोर देन 1 होगी। अब इसकी डिग्री क्या है? 3, मोर देन 1, यानी 1 या 1 से छोटी नहीं होगी। यानी लीनियर पॉलीनोमियल नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट नहीं। 1 या 1 से छोटी डिग्री का पॉलीनोमियल क्या होता है? 1 डिग्री वाला लीनियर, उससे छोटा कांस्टेंट, कांस्टेंट से छोटा होता नहीं। यानी डिविडेंड जो है लीनियर और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा ही होना चाहिए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल। ये पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड पता है क्या उसकी? डिवीजन और हाल में लीनियर ही होना चाहिए। तो अब ये तो क्वाड्रेटिक है, तो यानी इस क्वेश्चन को तो रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर हटा दूं और इसको लीनियर बना दूं, अब रिमाइंडर थ्योरम की डिमांड पूरी हो चुकी है। रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है, और रिमाइंडर थ्योरम लगाकर आप रिमाइंडर चुटकियों में निकाल सकते हो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन करे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन करे आप चुटकियों में इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जो जो भी मैंने कहा, किसी को कुछ भी चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछो। सबको सब कुछ समझ में आया? बोलो बेटा, मुझे समझ में आया? एक बार और बताओ, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको निकालने की थ्योरम, पहली चीज। अब इस थ्योरम को हम तभी लगा सकते हैं जब डिविडेंड एंड डिवीजन उस थ्योरम के अनुरूप है। क्या है उसका अनुरूप? डिविडेंड ऐसा हो जिसकी डिग्री मोर देन 1। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 3 की डिग्री हो गई, तो डिग्री डिविडेंड की तो मोर देन 1 होनी चाहिए, और डिवीजन की एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। एग्जैक्टली 1 मतलब लीनियर फॉर्म। तभी रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल है, नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल। ओके, अब लगाएंगे, उससे पहले आप रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो लिख डालो। ठीक है, चलो रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग डाल ली सबने। लेट्स राइट डाउन व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। लिखो, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, नहीं तो मैं समझाता हूं। लेट t of x be a polynomial of degree greater than equal to 1. Let t of x be a polynomial of degree greater than equal to, इसको कैसे रीड करते हैं? कैसे रीड करते हैं? साइन लें, बोलो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी डिग्री जो है 1 के बराबर हो तो भी चलेगी, इक्वल टू 1 हो तो भी चलेगी, और 1 से ग्रेटर देन हो तो भी चलेगी, पर उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा तुमने थोड़ी सी गलत पढ़ ली। डिविडेंड के लिए मैंने क्या कहा था? डिग्री मोर देन 1 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली इक्वल टू 1 भी चलेगा, बस 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? डिविडेंड की डिग्री क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, और डिवीजन तो 100% x माइनस a टाइप का होना चाहिए। x माइनस a है, लिख लिख डालो उसको।
नाउ when the polynomial p of x is divided by the linear, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर ही होना चाहिए हर हाल में, और किसी शक्ल का होना चाहिए, मतलब किस टाइप से मिलता हुआ होना चाहिए, x माइनस ए टाइप का होना चाहिए। तो किसी भी p ऑफ x पॉलिनोमियल को जब मैं x माइनस ए टाइप के पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, p ऑफ a मिलेगा, जहां पे a एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। अब ये थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज थोड़ी बहुत कम समझ में आई होगी, मुझे पता है, थोड़ी बहुत भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं, भी समझा देंगे। लिख लिया क्या एक बार ये बताओ, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में लिख लिया? ओके ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो 1 से छोटी तो एक ही ऑप्शन है, फिर 0, यानी 0 नहीं हो सकती, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में ये थ्योरम नहीं एप्लीकेबल है। लीनियर हो, लीनियर से बड़ा क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक से बड़ा आपका क्यूबिक हो, डिग्री 4 हो 5 हो, बाकी सब में एप्लीकेबल है। और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो लीनियर होना कंपलसरी है, और लीनियर होने के साथ साथ उसकी फॉर्म ऐसी होनी चाहिए, उसकी फॉर्म कैसी होनी चाहिए, x माइनस ए टाइप की उसकी फॉर्म होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कह देना रिमाइंडर क्या होगा हमेशा, p ऑफ ए। रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ ए। ये निकालना पड़ेगा, इक्वेट कर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेट करेंगे यही रिमाइंडर हमारा होगा। लिख ली रिमाइंडर थ्योरम सबने। अब एक एग्जांपल समझते, एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके देखो, लेट्स से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ले लिया। इस पॉलिनोमियल को मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने की कोशिश करी, और लीनियर पॉलिनोमियल था x माइनस 2। तो मैंने कहा मुझे बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा बताइए। तो आपने देखा रिमाइंडर पूछ रहे हैं सर, तो क्यों ना रिमाइंडर थ्योरम लगा दें। पर रिमाइंडर थ्योरम की क्या क्या डिमांड्स होती है, मतलब क्या क्या उनके गिवन पॉइंट्स होते हैं। पहली चीज तो जो डिविडेंड है उसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो उसकी डिग्री क्या है 2, तो 1 या 1 से बड़ी हो गई। दूसरी डिमांड क्या है, उसकी जो डिवीजर है वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर है, और x माइनस ए से मिलता हुआ होना चाहिए, है ना, x माइनस ए से, जहां पे a कोई भी नंबर हो सकता है। a, तो a कोई भी नंबर है, a की वैल्यू 2 हो गई ना यहाँ पे, बताओ। तो इसकी शक्ल इससे मिलती हो गई। तो ऐसे केस में रिमाइंडर थ्योरम की मदद से मैं सिंपली रिमाइंडर कह दूंगा, क्या कह दूंगा, p ऑफ ए। क्या कह दूंगा, p ऑफ ए। a की वैल्यू क्या है हमारे केस में 2, यानी p ऑफ 2। अब p ऑफ 2 कैसे निकालते हो, जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट के, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 रखो। तो 3 x का स्क्वायर करना है तो x की जगह 2 रखूंगा मैं, 2 का स्क्वायर माइनस 5 x की जगह क्या रखूंगा मैं, 2 10 प्लस 7। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 जा क्या होता है 12, सीधे लिखते हैं 12 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 7, 12 माइनस 10 2 प्लस 7 गिव्स मी 9। तो इसका रिमाइंडर नीचे 9 बचने वाला है। मैंने कोई डिवीजन नहीं किया, मैंने एक थ्योरम लगा के रिमाइंडर निकाला। हाँ, पर इस थ्योरम से क्वोशंट क्या आएगा वो नहीं पता लगाया जा सकता। बोलो समझ आया क्या? जस्ट आप डिवीजर को x माइनस ए से कंपेयर करके a की वैल्यू निकालो, निकल गई 2। अब रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा p ऑफ a होता है। हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, लिखा ना आपने लास्ट लाइन क्या लिखी, रिमाइंडर इज p ऑफ a। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, p ऑफ a, जहां पे a कहां से निकलेगा, डिवीजर से कंपेयर करके निकलेगा। कंपेयर करके निकल गया 2। अब p ऑफ 2 निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या? पिछली एक्सरसाइज में कितनी बार निकाला p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 5। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 तो पुट अप करनी है। डन। इस तरीके से रिमाइंडर निकाला जाता है। समझ आया? एनी डाउट्स? चलो क्विकली इसकी एक्सरसाइज का इक्वेशन देखो, ये तो हमने, हाँ हाँ, अब आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि सर अगर ये x माइनस ए से मिलता है तब भी तो आप इसको रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मान लो ये x प्लस 2 होता तो आप कहोगे सर ये तो x माइनस ए से मिला ही नहीं, नहीं मिला ये x माइनस ए से। अब देखो मिल रहा है, x प्लस 2 की फॉर्म चेंज करके मैंने x माइनस माइनस 2 कर दी। अब ये x माइनस ए से मिल गया, अब a की वैल्यू क्या हो गई, -2।
ओके, x माइनस ए की फॉर्म का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे एफर्ट लगा के उसको x माइनस ए की फॉर्म का कन्वर्जन करना है। अगर साफ साफ उसी फॉर्म में है जैसे x माइनस टू और x माइनस ए, तो साफ साफ उसी फॉर्म में। लेकिन मान लो नहीं है, तो मुझे कुछ एफर्ट ऐसा लगाना है। मैं मैथमेटिक्स की नॉलेज जानता हूं ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैंने प्लस को ब्रेक कर दिया, माइनस माइनस अब मिल गया नहीं x माइनस ए की फॉर्म से। ओके, ये एफर्ट्स मुझे लगाना, ठीक है। ओके, समझ आया। x की जगह कोई और तो नहीं आ सकता, पर 2x जरूर आ सकता है, 3x जरूर आ सकता है, तो उसको भी एफर्ट लगा के भगाएंगे। 2 और 3 को भगाने के भी तरीके हैं, ठीक है। वो सारे काम करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। डन। ओके, अब एक बार एक्सरसाइज का इसका कोई इजी सा क्वेश्चन देखो, रिमाइंडर थ्योरम का। क्या? तो फिर पॉलिनोमियल भी y में होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल x में है तो इधर x माइनस ए टाइप का डिवीजर चाहिए। अगर पॉलिनोमियल y में है तो फिर y माइनस ए का चाहिए। पॉलिनोमियल z है तो z माइनस ए का। पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, ऐसे नहीं x और y दोनों में। या तो डिविडेंड डिवीजर दोनों x में होने चाहिए, या डिविडेंड डिवीजर दोनों y में होने चाहिए। अभी समझ आया? ओके, चलो। हाँ जी, रिमाइंडर थ्योरम का कोई क्वेश्चन देखो अगर मिल जाता है तो। ये देखो इस तरीके से डिवीजन होता है, अभी हम भी सीखेंगे, ठीक है। डिवीजन इसमें देखो 3x तो क्वोशंट आ गया और माइनस 2x माइनस 1 इसका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो अब लेकिन इसने तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला है। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम से सीधा ही निकाल लिया, डिवाइड करके भी निकालेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और थोड़ा सा हैक्टिक प्रोसेस है। जो लोग करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत पता है, उनसे पूछो उनकी हालत कि कैसे बड़ी मुश्किल से निकल पाता है ना। ओके, कोई बात नहीं, उसमें भी आपको परफेक्ट कर देंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो भी सीखना है, ठीक है। ये देखो कितना लंबा सारा डिवीजन हो रहा है, ठीक है। आइए, ये देखो कितना सारा लंबा चौड़ा डिवीजन हो गया ना। इंटरेस्टिंग है ये भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा है ये भी, लेकिन थोड़ा सा लेंदी तो है। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 2.3। अब 2.3 आपकी डिफरेंट होगी, है ना। तो अब आप कैसे मार्क करेंगे वो आपकी मर्जी। अभी के लिए तो 2.3 मार्क कर लीजिए, एक्सरसाइज 2.3 मार्क करिए सब लोग। आपके यहाँ से ये टॉपिक चालू है ना, ये पूरा सेक्शन ओमिटेड है, नहीं बुक में, है ना। ओके, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर जैसे ही पूछे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। क्या यूज करूंगा मैं? रिमाइंडर थ्योरम। अगर कोशंट कहता तब नहीं यूज कर सकता था, फिर तो डिवीजन करना सीखना पड़ेगा। कोशंट एंड रिमाइंडर दोनों कहता तो भी डिवीजन करके देखना पड़ेगा, लेकिन केवल रिमाइंडर कहेगा तो दिमाग की बत्ती एक बार वो मन में लड्डू फूटता है ना, मन में लड्डू फूटा। जैसे उसने कहा फाइंड द रिमाइंडर, बच गया। क्वेश्चन तो नहीं पूछा, कम से कम रिमाइंडर तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लूंगा। ओके, फाइंड द रिमाइंडर। ये तो है डिविडेंड, इसको डिवाइड करना है अलग 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 डिवीजर से। 5 क्वेश्चन है, पहले इससे डिवाइड करना है, मतलब डिवीजर इसको लेना है, फिर 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 डिवीजर इसको लेना है। ओके, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नॉलेज में आपको देना भूल गया बेटा। जब हम एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं उस पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट कराते हैं। डन। जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, डिवीजर जो होता है, उसको g ऑफ x से डिनोट कराते हैं। दोनों x के पॉलिनोमियल्स हैं, x वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसको p ऑफ x, इसको g ऑफ x। जो क्वोशंट मिलता है इसको q ऑफ x से डिनोट कराते हैं, वो भी एक पॉलिनोमियल होता है। और जो रिमाइंडर बचता है वो भी एक पॉलिनोमियल है, उसको r ऑफ x से डिनोट कराते हैं। ये चीज समझ में आ गई? ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है पॉलिनोमियल डिवीजन के, ठीक है। डिविडेंड जो होगा जिसे डिवाइड कराएंगे उसको तो p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, जिससे डिवाइड कराएंगे उसको किससे डिनोट कराएंगे जनरली? g ऑफ x। अब किसी क्वेश्चन में उसने पर्टिकुलरली कह दिया कि मैं तो g ऑफ x को h ऑफ x से कराऊंगा, तो अब उसने आगे होके कहा है तो फिर वही मानना पड़ेगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा तो फिर जनरल नोटेशन ये है, स्टैंडर्ड नोटेशन ये, समझ गए? तो ऐसे मानो p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड कराते हैं तो q ऑफ x क्वोशंट बचता है और r ऑफ x रिमाइंडर बचता है। याद हो गया? ओके, हमारे केस में किसको किससे डिवाइड करा रहे हैं बोलो जरा? इसको इससे डिवाइड करा रहे हैं, तो p ऑफ x हो जाएगा ये, और जिससे डिवाइड करा रहे हैं g ऑफ x हो जाएगा ये। समझ आया? ओके, चलो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या क्या गिवन है? हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट, फर्स्ट का फर्स्ट कर रहा हूं बेटा मैं ना। हियर इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट
तो जिसको मैं डिवाइड करवा रहा हूं उसको पी ऑफ एक्स कह देंगे। पी ऑफ एक्स लिखते ही हम समझ जाएंगे कि ये डिविडेंड है। तो क्या है डिविडेंड, दिख रहा है क्या? मैं लिख देता हूं, चलो फिर से, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है डिविडेंड। ओके, मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूं वो उसको किससे डिनोट कराते हैं बोलो छवि? जिससे डिवाइड करवा रहा हूं डिवीजर, तो किससे डिनोट कराते हैं? जिससे डिवाइड करवा रहा हूं उसको डिवीजर बोलते हैं, है ना। लेकिन उसको पॉलिनोमियल्स में किससे डिनोट कराते हैं, अभी भी बताया ना। px से तो वो उसको डिनोट कराएंगे जिसको डिवाइड कर रहे हैं। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं g ऑफ x से डिनोट कराएंगे। और g ऑफ x क्या है, डिवीजर क्या है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट के फर्स्ट में डिवीजर क्या है, x प्लस 1। सो डिवीजर हो जाएगा मेरा x प्लस 1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके, और मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। क्या चाहिए? यानी कि r ऑफ x इस क्वेश्चन में मिसिंग है, जो मुझे पता करना है क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन जो है वो मुझे पता नहीं करना, तो मैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो नहीं करूंगा, मैं रिमाइंडर थ्योरम फॉलो करूंगा। और वैसे भी एक्सरसाइज रिमाइंडर की है। बोलो सभी, मुझे बताओ क्या डाउट है, मुझे बोलो क्या डाउट है। हाँ, आपके अलग है, कोई बात नहीं, आप 2.3 एक्स्ट्रा लिख दो। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 एडिशनल लिख दो। ओके, चलेगा। अब याद रखना फिर, लेकिन ये एडिशनल की है हमने एक्सरसाइज, है ना। ओके, चलो शुरू करें। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिवीजर को, प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस सुनो। हम डिवीजर को x माइनस ए से कंपेयर करके a की वैल्यू निकालते हैं, कोई रियल नंबर। पहला काम ये, जैसे ही वो रियल नंबर निकल जाए उसको डालते हैं p ऑफ x में, और वही हमारा रिमाइंडर होता है। दूसरा काम, बस दो ही काम करना। तो पहला काम क्या है, डिवीजर को कंपेयर करना है किससे, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से। ठीक है, चलो नाउ कंपेयरिंग द डिवीजर, comparing the divisor g of x with, किससे कंपेयर करना है अपने को, हमेशा x माइनस ऐसे ही करना है। थ्योरम के अंदर दिया ही ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, थ्योरम के अंदर दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल है, x माइनस ऐसे ही कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन के लिए x माइनस ऐसे करना है, किसी क्वेश्चन के लिए x प्लस ऐसे करना है, किसी क्वेश्चन के लिए x प्लस, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा किससे कंपेयर करना है, थ्योरम में क्या गिवन है, x माइनस है तो उसी से कंपेयर करना है। कर दें कंपेयर। अब कंपेयर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, LHS में लेफ्ट साइड में तो हम लिख देंगे x माइनस, ऐसे कंपेयर करें। कर दिया कंपेयर, इक्वल टू, और राइट साइड में जो डिवीजर गिवन है, क्या गिवन है, x प्लस 1। हो गया कंपेयर। हमेशा लेफ्ट साइड में x माइनस, हमेशा लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू लिखते हैं जो हमको चाहिए। तो हमको a की वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए इसको LHS में लिखेंगे। ठीक है, और RHS में उसकी वैल्यू लिखते हैं जो गिवन है। तो हमको इसको इससे कंपेयर करके a की वैल्यू चाहिए, तो हमने x माइनस ए इक्वल टू x प्लस 1 कर दिया। लेकिन सर ये तो इससे कंपेयर हुआ ही नहीं। हुआ क्या, ये इससे कंपेयर चेक करो। देखो यहाँ पर x है, देखो स्क्रीन पे देखो बेटा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पे तो सर माइनस है, वहां तो प्लस है। कैसे कंपेयर करूं, कंपेरेबल ही नहीं लग रहा। तो कंपेरेबल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा पहले इसको। तो कैसे चेंज करेंगे भैया, इसके साथ तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते, ये तो थ्योरम का पार्ट है। तो x माइनस ए को तो x माइनस ही रहने दो। लेकिन x प्लस 1 को अभी मैंने चेंज करके बताया ना, इसके दो प्लस को तोड़ दो, माइनस माइनस, सो इट विल बी लाइक x माइनस माइनस 1। अब कंपेरेबल दिख रहा है क्या बेटा, देखो x की सीध में x, माइनस की सीध में माइनस, और a की सीध में माइनस। कंपेरेबल हो गया, और a की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसने क्या कहा था, कंपेयर करके a की वैल्यू निकालनी है एक रियल नंबर, तो -1 एक रियल नंबर है ना, है। ओके, सारे नंबर रियल है ना हमारे लिए तो। ओके, चलो, सो यहां से इसको कंपेयर करेंगे। मैं क्या लिखूंगा, ऑन कंपैरिजन वी गेट, ऑन कंपैरिजन वी गेट a इक्वल टू -1। ठीक है, तो पहला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का, a की वैल्यू निकालने का।
अब दूसरा पार्ट क्या है, इस निकली हुई वैल्यू को पुटअप करने का, यानी कि दो पॉलिनोमियल गिवन है, p ऑफ x g ऑफ x, g ऑफ x से निकालना है, p ऑफ x में पुटअप कर देखो सर, g ऑफ x से तो a की वैल्यू निकाली, p ऑफ x पुटअप करो, वही रिमाइंडर होगा। x प्लस 1 की वैल्यू करने में देखो भाई हमको a की वैल्यू चाहिए, अब a की वैल्यू -1 ऐसे भी आ रही है और आप ऐसे कह रहे हो कि मैं ऐसे निकाल लूं तो ऐसे भी चलेगा, जैसे x प्लस 1 को 0 रख दिया तो x की वैल्यू वहां से -1 आ गई। तो देखो निकालने के तो 100 तरीके हो सकते हैं, -1 ही तो निकालनी है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं x प्लस 1 को 0 के इक्वेट कर रहा हूं तो यहाँ पे कहीं भी a नाम के पंछी का कोई रोल नहीं लिखा मैंने, मैं -1 तो निकाल रहा हूँ, आंसर में करेक्ट निकाल लूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में मैंने कहीं लिखा ही नहीं a, तो यानी कि मैं रिमाइंडर थ्योरम नहीं यूज कर रहा हूँ, समझे? स्कूल्स में ऐसे डायरेक्ट कराते हैं, आई नो, ठीक है, मैंने भी स्कूल में पढ़ा है, होता है कई बार, मैं ऐसे नहीं कहूंगा वो गलत है, और 9th लेवल पे कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे तो आप ऐसे भी कर लोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, वैसे कर लोगे तो, लेकिन बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, 9th क्लास में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, ओके, केवल ये नहीं कि मार्क्स लाना है और बस हमको कैसे भी करके मार्क्स लाना है, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए, वो अप्रोच से चलोगे तो 10th में पछताओगे, क्योंकि 10th में किसी स्कूल में कॉपी चेक नहीं होगी, जो अप्रोच बेस्ड जो टीचर्स हैं वही चेक करेंगे, और वो एनसीईआरटी के अप्रोच से चेक करेंगे, ओके। और अगर देखो कई बार बच्चे को ये डाउट होता है कि सर ने जो किया है वो सही है या स्कूल में जो किया है वो सही है, किसकी सुने क्या करें, ऐसे डाउट होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो बेटा मैं तो हमेशा ये कहता हूं आप आपकी बुक से कंपेयर करो, बुक में तो गलत नहीं होगा ना, आप आपकी बुक से करो, देखो बेटा यहाँ पढ़ो, ये लिखा है क्या, p of x is a polynomial of degree greater than or equal to 1, हमने ये लिखा है, a is a real number हमने भी लिखा है, रिमाइंडर को दोबारा देखो, एनसीईआरटी में लिखा है, p of x is divided by the linear polynomial x minus a, अब आपके अप्रोच से a नाम का पंछी का क्या है, दैट मींस रिमाइंडर को मल्टीपली यूज की गई, ऊपर ऊपर से यूज की गई, करीब करीब काम तो हो रहा है लेकिन कब से लिख के नहीं कर रहा, ठीक है, अभी कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल ढंग से करने का तरीका क्या है, x माइनस a से कंपेयर करो और ये सबसे ढंग से करना, ओके डन, ओके आइए, हाँ जी, अब a को उधर पुटअप करो, तो लास्ट स्टेज पे आ गया, फिर बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, लेट हो गया आज हमका, रिमाइंडर थ्योरम, कोई बात नहीं, नया टॉपिक सीखते हैं ना तो कई बार 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी हैव, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके वी हैव रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर कैसे निकलता है रिमाइंडर थ्योरम से बताओ, सारे बच्चे बोलो, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकलता है, सारे बच्चे बोलो, p ऑफ a कैसे निकलता है, आपने क्या लिखा है रिमाइंडर थ्योरम की लास्ट लाइन, रिमाइंडर इज p ऑफ a, ओके, जहां पे a मैं पहले ही निकाल चुका हूं, ओके, सो रिमाइंडर इज p ऑफ a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, p ऑफ -1, और p ऑफ -1 निकालना हमने पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया, क्या है ये, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी p ऑफ x अगर मेरे पास गिवन है तो इस p ऑफ x में मैं x की जगह -1 पुटअप कर दूं, जहां जहां x है तो वहां पे वो मेरे को p ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी, चलो, तो पॉलिनोमियल कैसे स्टार्ट होता है, x क्यूब, तो x की जगह क्या डालना है -1, तो क्या हो जाएगा ये -1 का क्यूब, फिर आगे क्या है प्लस, मैंने भी लगा दिया प्लस, फिर आगे क्या है 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3x, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू अगेन -1, एंड देन फिर क्या है प्लस, -1 का क्यूब इज -1 का क्यूब -1 होता है, सबको पता है ना, अगर ऊपर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, और अगर ऊपर ऑड नंबर है तो फिर माइनस का माइनस ही रहेगा, 3 एक ऑड नंबर है ना, तो फिर -1 का -1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस अभी जैसे इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया तो अभी ये +1 हो जाएगा, ओके ना, सो 3 इंटू +1, 3 इंटू +1 क्या होगा 3, आगे बढ़ो 3 इंटू -1 क्या होगा -3, और फिर +1 क्या होगा +1, तो इस बार तो रिमाइंडर ही 0 आ रहा है, तो हो सकता है रिमाइंडर कई बार 0 भी तो बचता है, हम कई बार डिवाइड करते हैं तो जरूर नहीं रिमाइंडर कुछ बचे ही सही, कई बार बचता है कई बार 0 बचता है, इस बार 0 है, ठीक है, पीछे आंसर मैच करो, आंसर 0 आ रहा है क्या, 3 - 3 0 हो गया, -1 + 1 0, सो इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा,
आप लोग कहोगे सर हमको क्या पता कैसे डिवाइड करते हैं, आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। बेटा जब हम डिवाइड करना सीख जाएंगे ना तो एक बार वापस डिवाइड करके दिखा देंगे और रिमाइंडर 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा है वो भी वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, अभी पूरा फोकस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, फिर जब डिवाइड करना सिखा देंगे तो ये सारे क्वेश्चंस फिर से लेकर इसको एक्चुअली डिवाइड करके दिखा देंगे, रिमाइंडर 0 बच। डन। ठीक है, आप याद करिए। तो आज हम नया टॉपिक सीखा, अच्छे से रिवीजन करो, वीडियो आपके ग्रुप में पोस्ट कर दी जाएगी इसका रिवाइज करके, और एक अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हो जाए तो, नहीं है तो कल बताएं। मतलब इसका सेकंड पार्ट क्या है देखो, क्योंकि जो टॉपिक हमने सीखा है उसका घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही बनती है। ये वाला करके आना है x माइनस हाफ, सेकेंड वाला है ना। डिविडेंड सेम रहेगा, डिविडेंड तो सेम रहेगा एक्स क्यूब, सारे क्वेश्चंस में डिविडेंड सेम रहेगा, पी ऑफ एक्स तो सेम रहेगा, जी ऑफ एक्स बदलता रहेगा। तो पहले जी ऑफ एक्स ये था, अब सेकंड क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स ये है। डन, इसको ट्राई करके आना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।